हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। और एक बार मैं बस जरा सा वाइट बैलेंस एडजस्ट कर लूं बेटा कैमरे के साथ, और फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको स्क्रीन भी दिख रही है और मैं भी दिख रहा हूँ। तो चलिए सर शुरू करते हैं हम आज क्लास 12 की अकाउंटेंसी की क्लास नंबर 1। और क्लास नंबर 1 में देखो बेटा हमारे पास क्या है करने के लिए। मैं पहले एक बार आपको क्लास 12 का पूरा सिलेबस गो थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे क्या ये जरूरी है सर? नहीं, बट हमें ना शुरू करने से पहले एक अंदाजा रहेगा कि सर पढ़ना क्या है, क्या क्या करना है सर हमें, ठीक है। मैं जरा एक बार वैसे ही जस्ट कैजुअल लिख रहा हूँ बेटा। हमारे पास जो है वो 3 तरह की बुक्स है सर, ठीक है। बुक 1, बुक 2 और बुक 3। क्लास 12 अकाउंटेंसी में हमारे पास ये 3 बुक्स हैं सर, ठीक है। जो फर्स्ट बुक है बेटा हमारी पास, जो फर्स्ट बुक है वो एक्चुअल में किस बारे में है सर? ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात करती है बेटा। किस बारे में बात करती है? पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, ठीक है। कुल मिला के 5 चैप्टर हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। और आपके एग्जाम का ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर ये अकेली बुक करती है बेटा। ये 5 चैप्टर आपके एग्जाम का लगभग हाफ सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। फिर बुक 2 है सर, जो लगभग 20 मार्क्स के लिए हमें पढ़नी होती है आउट ऑफ 80। इट मींस कि 25% ये कवर करता है सर, राइट, क्लियर। इसमें हम समझते हैं सर कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कंपनी के खातों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं बेटा इसमें, ठीक है। बुक 3 जो है वो बेटा एक तरह की एनालिसिस वाली बुक है। इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है सर कि कंपनी के जो अकाउंट होते हैं उन्हें किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, वो सारी बातें जो है वो कौन बताएगी बेटा? हमें बुक नंबर 3 बताएगी। बोलो बात क्लियर। तो कुल मिला के हमें पार्टनरशिप पढ़ना है सर, कंपनी के बेसिक अकाउंट्स पढ़ने और उसकी एनालिसिस पढ़नी है। दैट्स ऑल, ये सारा का सारा सिलेबस है बेटा अपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है जी। हम आते हैं सर सबसे पहले, ठीक है, बुक नंबर 1 पे। बुक नंबर 1 में बेटा आपके पास कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं बाबू? 5 चैप्टर्स हैं, राइट सर, 5 चैप्टर्स, ठीक है। 5 चैप्टर के मैं जरा नाम लिख रहा हूं सर। लिखना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, लिखना कुछ जरूरी नहीं है, बट हाँ मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार बता देता हूं। पहला जो चैप्टर है बेटा उसे हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट सर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स। क्या सीखने वाले हैं सर? बेसिक बातें, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बेसिक बेसिक चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक बेसिक बातें जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे सर, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है बेटा, यहाँ से जो आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स है वो थोड़ा सा खूंखार रूप लेना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है खूंखार रूप का पहला आप बोल सकते हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये क्या बला आ गई बेटा? मान लो कि ए और बी दो पार्टनर है बेटा, पहले 50-50% प्रॉफिट बांटते थे। बोला सर 50% ए के पास रहेगा और 50% बी के पास रहेगा, राइट। अब ये कहते हैं ना 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 ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? 70% ए लेगा और 30% बी लेगा। सो देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ बदलाव आ रहा है, उस बदलाव की वजह से, ठीक है, आपको कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ रही है। इसी को हम पढ़ेंगे सर, राइट सर। तीसरा जो है बेटा हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर आएगा कैसे, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर बिजनेस में आएगा कैसे, ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे बेटा, फोर्थ का नाम है सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। पार्टनर जाएगा कैसे, ठीक है। रिटायरमेंट, या एक और तरीका होता है सर पार्टनर के जाने का, इसे बोलते हैं डेथ। लटक गया सर सूली पे, ठीक है। अच्छा डेथ हो गई सर, डेथ के केस में अकाउंटिंग क्या होगी वो चीज समझेंगे सर। और फिफ्थ एक आता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म ही जब आपकी बंद हो जाए बेटा तो क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो कुल मिला के 5 चैप्टर बेटा, ऑलमोस्ट आपका 40 मार्क्स का काम अकेला कौन करेगा सर? ये 5 चैप्टर करके जाएंगे, ठीक है। सर कैसे होगा इतना बड़ा सिलेबस? तुम्हारा भाई है ना, बड़े आराम से सिलेबस हो जाएगा बेटा। सिलेबस की टेंशन न करो रे, बस तुम होमवर्क जो है वो टाइम टू टाइम करते रहना, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए सर हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ये हमारी पहली क्लास है सर, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, पहली क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम शुरू कर रहे हैं सर चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम क्या था बेटा? आपको याद होगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी अभी बात की थी हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से पहले हम ये समझते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सर ये पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? देखो बेटा, जब दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है,
दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आपस में क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, पार्टनरशिप बोल देते हैं। बोलो बात क्लियर। सर मिनिमम तो कितने चाहिए आपको, मिनिमम दो तो चाहिए ही होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, 50 हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मिनिमम मैक्सिमम की जितने भी सारी बातें हम थ्योरी वाले सेक्शन के साथ कवर करेंगे, अभी के लिए इसमें कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है सर। राइट सर, ठीक है। तो बेटा हमें समझना क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम पार्टनरशिप बोलेंगे। सर इस पार्टनरशिप में जो हमने क्लास 11th में अकाउंट सीखी थी उससे अलग क्या है, क्या ये अकाउंट सेम है या अलग बनेगा, वो चीजें हमें समझनी है सर। सर यहाँ पे अकाउंट्स है ना थोड़े से अलग बनते हैं। अलग कैसे बनते हैं समझिए बेटा, देखो ध्यान से समझो, मैं सिर्फ एक जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बट हाँ समझना चाहिए सर हमें। मैं कह रहा हूँ सर क्लास 11 तक जो हम अकाउंट बना रहे थे, वो अकाउंट बना रहे थे बेटा हम सोल प्रोप्राइटरशिप के, सोल ओनर के, ठीक है, जहाँ पे एक ही पर्सन होता था, वही पर्सन जो है वो क्या करेगा सर, पैसा लगाएगा, वही पर्सन जो है बेटा बिजनेस चलाएगा, और वही पर्सन, ठीक है, यही पर्सन क्या कर रहा था बेटा, प्रॉफिट भी बांट रहा था। बोलो बात क्लियर। सर ये पर्सन तो अच्छा नहीं है, लाइए सर पर्सन भी अच्छा ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, मैं कोशिश करता हूं सर। मेरे पास एक पर्सन था, ये लीजिए बाबू, लो जी, ठीक है, ये एक सोल प्रोप्राइटर है बेटा, मेरे को बताओ ये बंदा ही, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करता था, पैसा भी लगाता था, बिजनेस भी चलाता था, रिस्क भी उठाता था, तो प्रॉफिट भी किसका, इसी बंदे का हो जाता था। लेकिन बेटा पार्टनरशिप की अगर बात करें तो बेटा पार्टनरशिप में एक नहीं कम से कम कितने लोग होते हैं बेटा, दो लोग। ये देखो जी, एक और पर्सन आ जाए और हम इसको भी उठा ले सर, ये दोनों जब मिलके बिजनेस करेंगे बेटा, दोनों जब मिलके बिजनेस करेंगे तो इन्हें क्या बोला जाएगा सर, पार्टनरशिप बोला जाएगा। राइट, राइट सर। सर अलग क्या आता है, क्या डिफरेंस क्या आता है पार्टनरशिप में, समझो बेटा डिफरेंस क्या आता है भैया, अब तक जो प्रॉफिट हो रहा था वो सारा एक का था, लेकिन अब हमें इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बाबू, डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा वो इसी के आसपास घूमेगा कि आप इस प्रॉफिट को बांटने कैसे वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट, ठीक है, इसी के बारे में पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक है सर हमारा। राइट सर, ठीक है। आइए सर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे बेटा, आप नोटबुक फेयर बना लेना और फेयर नोटबुक में अपने साथ नोटिंग करते रहना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, एक अकाउंट बनाएंगे, इस अकाउंट का नाम है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप सारे बच्चे मेरे साथ खाता बनाएंगे सर ये वाला, ठीक है, मैं इसका फॉर्मेट करवा रहा हूं सर आपको, ठीक है। लीजिए मैं ऊपर हेडिंग डालता हूं। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है दैट इज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। हम पढ़ रहे हैं सर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लीजिए सर मैं बना रहा हूं जरा फॉर्मेट, मेरे को ध्यान से देखते रहना बेटा, साथ साथ नोटबुक पे बनानी है सबने, ठीक है। सर क्या ये फॉर्मेट बनाना इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, इसी के ऊपर तो सारा क्वेश्चन टिका हुआ है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। एक बार तुमने सीख लिया, सच में मेरी बात यकीन मानो सर, इसके बाद चैप्टर में कुछ भी नहीं है। लीजिए जी, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करना है सर, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एप्रोप्रिएशन का जो वर्ड का मतलब होता है ना, उसी का मतलब ही बांटना होता है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस बांटने वाला खाता हो गया। हाँ जी, मैं कब से यही समझाना चाह रहा हूं बेटा आपको कि ये वाला खाता किस बारे में बात करेगा, प्रॉफिट और लॉस को बांटने के बारे में बात करेगा। राइट, क्लियर सर। आइए सर समझते हैं इसमें खाते में लिखा क्या क्या जाता है, समझना ध्यान से, मेरे साथ साथ लिखते रहना सर आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, या मेरे को लिखना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये क्या निकाला सर तुमने, नेट प्रॉफिट, ठीक है, क्या निकाला, नेट प्रॉफिट। सर ये क्वेश्चन में गिवन होगा क्या, बिल्कुल, ठीक है, ये चीज जो है बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बिल्कुल गिवन होगी, ठीक है। आइए सर सर ये वाली जो चीज है ये आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या रहेगी सर, गिवन रहेगी। राइट, अच्छा जी, ये है क्या सर एक्चुअल में, देखो बेटा ध्यान से समझो इस बात को, मैं जरा वैसे ही समझा रहा हूँ। ये तुम्हें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम क्लास 11 में। इधर जीपी लिखा सर, इधर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, ठीक है, लास्ट में हमारे पास बैलेंस क्या बचता था बाबू, नेट प्रॉफिट। और इसी नेट प्रॉफिट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बेटा, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अब हमें पता है सर
जब कैरी फॉरवर्ड आगे किया जाता है किसी दूसरे खाते में तो वो क्रॉस में ट्रांसफर हो जाता है। आई होप आपने 11th क्लास में चीज समझी हुई है, ठीक है। तो अगर वो क्रॉस में ट्रांसफर हो रहा है बेटा, क्रॉस में ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट का बैलेंस यहां ट्रांसफर होगा बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। वही देखो मैंने लिखा है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, मैंने क्या लिखा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिख दिया, राइट राइट सर, ठीक है। अच्छा और बताओ सर और क्या क्या होगा बेटा। पार्टनर को जो जो चीजें दी जाने वाली होती हैं, जो जो चीजें हम पार्टनर को देने वाले हैं वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया जा सकता है बेटा पार्टनर को। पार्टनर के जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा सकता है, तो हम लिखेंगे सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए का अमाउंट लिखा जाएगा, बी का अमाउंट लिखा जाएगा बेटा, और इसको टोटल करके ठीक है आगे लिख दिया जाएगा। बेटा अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है, ठीक है, हो सकता है मैं धीरे पढ़ा रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे को एक लार्ज ऑडियंस को कवर करना है। अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो प्लीज स्पीड बढ़ा लेना, बट वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो बट स्पीड भी ऐसा नहीं कि आप 2x 2.5x पे देख रहे हो, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। आपको वीडियो की स्पीड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 तक लेके जानी है, इससे ज्यादा नहीं बेटा, क्लियर है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज फिर मेरे को मत कहना सर कुछ समझ नहीं आया, कैसे आएगा बताओ, ठीक है, क्लियर। तो बेटा आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, ध्यान रखना है इस बात को, सही है सर। तो सर यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। पार्टनर को क्या क्या दिया जा सकता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं बेटा पार्टनर को, उसकी जो उसने पैसा लगा रखा है, ठीक है। ए को जो कैपिटल दिया वो यहाँ पे, बी को जो कैपिटल दिया यहाँ पे, और दोनों का टोटल करके मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है जी। और बताओ सर और पार्टनर को क्या क्या दे सकते हैं सर। क्या हम पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, यस सर, ठीक है। कई बार पार्टनर ऐसा होता है बेटा जो आता है बिजनेस में और काम करता है बिजनेस में वर्क करेगा बेटा, ठीक है। तो उस वर्क के बदले में वो क्या मांग सकता है बाबू, उस वर्क के बदले में वो सैलरी मांग सकता है सर, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे ए और बी। सर क्या ज्यादा पार्टनर हो तो ज्यादा के लिए लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सर, ठीक है। मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है तो ए बी और सी भी आ जाएगा, और फिर तीनों का टोटल करके यहाँ आउटर कॉलम में आ जाएंगे बेटा, राइट, क्लियर सर। अच्छा और लिखते हैं सर और क्या क्या दिया जा सकता है, टू कमीशन। सर पार्टनर को तो कमीशन भी दिया जा सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो ऐसे ही ए और बी का कमीशन बेटा, ये लीजिए, ये आ गया बेटा कमीशन, ठीक है। अच्छा जी और सर बाकी भी और क्या दिया जा सकता है सर, एक चीज और मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना है यहाँ पे, टू जर्नल रिजर्व। सर जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व क्या होता है सर, जर्नल रिजर्व का मतलब बेटा प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के आपने अलग रख दिया, ठीक है। इवन दो ये आता तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही है, लेकिन ये पार्टनर को नहीं मिलता बेटा, ठीक है, ये पार्टनर को नहीं मिलता, ये गुल्लक में चला जाता है। ये गुल्लक जो होता है वो सभी पार्टनर्स का कॉमन गुल्लक है बेटा, ठीक है। इस गुल्लक को ही नाम दे रहे हैं आप जर्नल रिजर्व, ठीक है। भाई जेब में से कुछ पैसा निकाल के हमने कुछ गुल्लक में सेविंग के लिए डाल दिया, ये वही वाला पैसा है बेटा, इससे अपना प्रॉफिट तो कम हो ही जाएगा ना, प्रॉफिट तो बट ही गया हमारा, ठीक है। अगर मान लो मैं 1 लाख रुपए कमा के लाया था बेटा, उसमें से 20,000 रुपए मैंने गुल्लक में डाल दिए, तो मेरा पैसा तो 80,000 ही रह गया ना, ठीक है। बट सर ये खर्चा नहीं है, क्योंकि जनरल रिजर्व आपके गुल्लक में आपका पैसा पड़ा है सर, ये खर्चा नहीं हो सकता, तो खर्चा नहीं है तो पी एंड एल अकाउंट में नहीं जा रहा, कहां पे जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये प्रॉफिट को बस बांट रहे हैं हम, प्रॉफिट को एक अलग रख रहे हैं बेटा, हम खर्चा नहीं कर रहे अभी तक, ठीक है। अपनी गुल्लक में बताओ तुम पैसा डाल रहे हो तो खर्चा थोड़ी हो जाएगा बेटा, ये तो आपकी सेविंग्स हो जाएगी, सही बात है, राइट सर, बिल्कुल। आइए सर इधर हम पार्टनर से कुछ ले भी सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये बेटा मैं पार्टनर से ले रहा हूं, ठीक है, ए और बी। सर जब कैपिटल लगाई थी पार्टनर ने तो ठीक है, उनसे उन्होंने ब्याज मांगा था बेटा। जब देखो मैं हूं पार्टनर, मैं बिजनेस को पैसा दे रहा हूं बेटा, मैंने बिजनेस को पैसा दे दिया, ठीक है, बिजनेस के पास मेरा पैसा पड़ा है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको सर मैं जरा समझाता हूं तुम्हें, ये देखो जी, ये लो सर, हम बनाते हैं सबसे पहले, ये देखो जी ये मेरा बिजनेस है बेटा, ठीक है। अच्छा अच्छा हम बनाते सर पार्टनर, ये देखो ये हैंडसम लड़का कौन है सर, ये मैं हूं, ये आपके विशाल सर है सर, ठीक है। नहीं मान रहे तुम हैंडसम, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आई सर इसने क्या लगाया सर, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, ठीक है। मेरे पास शायद पैसे की कोई टेम्पलेट सेव नहीं है बेटा, चलो कोई बात नहीं, हम वैसे ही कर लेते हैं सर। मैं कह रहा हूं सर इस पर्सन ने बिजनेस में क्या लगाया बाबू, पैसा लगाया, इस पर्सन ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया सर, मनी, ठीक है, मनी इन्वेस्ट किया। अब बेटा ये बंदा बिजनेस से कुछ उस मनी के बदले में ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है बेटा, बात समझ आई, इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही
मान लीजिए अगर ये पर्सन बिजनेस से कुछ पैसा निकाल ले फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, इसने क्या करा सर, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया बेटा पर्सनल यूज के लिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब बिजनेस कह रहा है अच्छा तूने जब पैसा दिया था तू ब्याज मांग रहा था ना, अब तू अगर पैसा निकालेगा तो बिजनेस भी तेरे से क्या लेगा, ब्याज लेगा, ठीक है। तो बस बेटा ये ब्याज दे रहा है किसको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस को दे रहा है सर, ठीक है जी, ये लो। तो बिजनेस की नजर से सोचो सर, तुम बिजनेस की नजर से सोचना है तुम्हें, इसकी नजर से तुम इसके खाते बना रहे हो सर, ठीक है, बिजनेस के, इसको नहीं जानते तुम, ना 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 ना, ये कोई नहीं है बेटा, हम बिजनेस के खाते बना रहे होते हैं, तुम बिजनेस की नजर से सोच के बताओ कि भैया अगर ये पैसा बिजनेस को मिल रहा है तो ये तो एक तरह की इनकम हो गई, इनकम हो गई, इसलिए आप क्रेडिट साइड लिख रहे हैं बेटा, बोलो बात क्लियर है, राइट सर, आइए जी। तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा बेटा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, लीजिए सर, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और टोटल इंटरेस्ट ऑन, ठीक है जी। फिर बस बेटा कुछ नहीं है, देखो ये मेरा प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट और जो बिजनेस ने इनकम कमाई, और ये सारे मेरे खर्चे हैं, जब मैं प्रॉफिट में से खर्चे घटा दूंगा बेटा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा। सर क्या ये पीएनएल अकाउंट वाला नेट प्रॉफिट है, ना 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 ना, वो वाला नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये वाला नेट प्रॉफिट कौन सा है, जो पार्टनर्स में सब कुछ बांटने के बाद बच रहा है, ठीक है। सर इसमें से इस साइड के इनकम के वाले टोटल में से आपने इस तरफ का टोटल घटा दिया तो जरूर आपके पास यहाँ पे कुछ बैलेंस बच जाएगा बेटा, ठीक है, क्या बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा। इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, इस बैलेंस को हम बोलेंगे सर डिविजिबल प्रॉफिट, इसे क्या बोलेंगे बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, ऐसा प्रॉफिट जो बांटने लायक है, ठीक है। ऐसा क्यों, तुम बताओ ना सर, देखो यहाँ पे जितना प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से मैंने सारे खर्चे बांट दिए, तो बचा हुआ प्रॉफिट वो होगा जो पार्टनर्स में उनकी रेशियो में बांटा जा सकता है बेटा, बोलो बात क्लियर, इसी को क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये कहां से आया आपके पास, ये बैलेंसिंग फिगर निकाला बेटा मैंने, कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि सर मैंने क्या किया, मैंने एक साइड के टोटल में से दूसरी साइड का टोटल घटाया तो मेरे पास ये बैलेंस बचा बेटा, मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला है बाबू, ये बोलो बात क्लियर है, राइट सर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल ठीक है। बेटा ये जो प्रॉफिट आया तुम्हारा, ये वाला प्रॉफिट, ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। सर ये क्या बोला है, कैपिटल और करंट अकाउंट, बेटा अभी टेंशन लेनी नहीं है, अभी मैं जिंदा हूं, ठीक है, अभी तो तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो बाद में देखेंगे क्या, बस तुम्हें ऐसा डिजाइन बनाना है, बस मेरी तरह समझ लो। तो ए और बी में ये प्रॉफिट बट जाएगा बेटा, बस दैट्स ऑल, और ये खाता जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा हमारा, ये लीजिए जी, ठीक है, ये खाता हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा, ये देखो ये बंद हो गया सर हमारे पास, क्लियर है। तो मैंने बस बेटा आपको कुछ नहीं करवाया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट करवाया है, दैट्स ऑल, बोलो बात क्लियर है। आई होप आपने भी साथ साथ बना लिया होगा बेटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात जरा गौर से समझना सर, ठीक है। मैं लगा रहा हूं बेटा इस पे स्टार, समझो बेटा, एक तो मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे बाबू, एक मैं स्टार लगा रहा हूं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, एक मैं स्टार लगा रहा हूं सर कमीशन पे, और एक मैं स्टार लगा रहा हूं सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इस खाते में मैंने टोटल कितने स्टार मार्क किए सर, 4 स्टार मार्क किए, ठीक है। ये जो 4 स्टार आपको दिख रहे हैं बेटा, ये वो चीजें हैं, ठीक है, ये देखो एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे, एक हमने स्टार बनाया बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, एक हमने स्टार बनाया बेटा कमीशन पे, और एक हमने स्टार बनाया बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर पे, ठीक है। ये जो स्टार वाली चीज है ना बेटा, स्टार वाली चीजें, ये वो चीजें हैं जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी है, जिसके बारे में हमें खास पढ़ाई करनी पड़ेगी, बात समझ आई बेटा। फॉर्मेट तो बच्चा भी याद कर लेगा, फॉर्मेट में क्या है सर, अकाउंट्स की बात तो कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, तो मुझे सर इसके बारे में चर्चा करनी है आपसे, क्लियर है। चलिए सर शुरू करते हैं हम अगली चर्चा। आइए सर मेरे साथ साथ आइए सारे बच्चे, मैं एक फ्रेश पेज ले रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना इसको। आइए सारे बच्चे हेडिंग डालें, टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा हमारे पास, इस टॉपिक को हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बेटा मेरे को दो चीजें समझनी होती है, एक को बोलेंगे बेटा हम कैलकुलेशन, यानी एक तो मेरे को कैलकुलेट करना आना चाहिए बेटा, ठीक है, और एक को बोलेंगे हम बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब अकाउंट्स में इसको कैसे शो किया जाएगा उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, क्लियर है, डन जी, आगे देखते हैं। सर कैलकुलेशन जो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो प्रोपोर्शनेट बेस पे होती है,
ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेस का मतलब हो गया बेटा जितना आपने पैसा जितने टाइम के लिए लगाया उतने टाइम का क्या दे देना, ब्याज दे देना, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप दो ट्रीटमेंट लिखिए। किसी भी ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं बेटा अकाउंट्स में। ये डबल एंट्री सिस्टम के बिल्कुल बेसिक क्लास में मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, कि सर किसी भी ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट कितने इफेक्ट होंगे, एटलीस्ट दो इफेक्ट होंगे बेटा। बोलो बात क्लियर। तो एटलीस्ट दो इफेक्ट होंगे सर, तो दो इफेक्ट लिखते हैं। पहला इफेक्ट, ठीक है, पहला ट्रीटमेंट सर, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है सर। ये तो अभी अभी बना के आए थे। हाँ बेटा यही तो देखो, यही तो मैंने तुम्हें समझाया था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ रहा है। तो दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो आप कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक साइड अगर एक खाते में डेबिट हो रहा है बेटा तो पक्का पक्का है दूसरे खाते में क्या होगा बेटा, ये क्रेडिट ही होगा, ठीक है। तो क्रेडिट कर लिया जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। बेटा अभी मैं इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। आप प्लीज एक बार बस लिख लेना इसको, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे क्लासेस में थोड़ा सा तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों कब कब यूज होंगे, ठीक है। अभी का मेरा जो मेन मुद्दा है बेटा वो इस वाले पोर्शन पे है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई सर, कैलकुलेशन में देखिए बेटा, समझिए ध्यान से। बड़ा सिंपल सा फंडा है सर इसका। अगर मिस्टर ए कोई पार्टनर है और ये पर्सन बेटा मिस्टर ए जो है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है बेटा। ये देखिए मैं बिजनेस का टाइम बना रहा हूं। ये लो, बिजनेस शुरू हुआ था मेरा 1 अप्रैल 2025 को, मान लेते हैं सर, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को मेरा बिजनेस शुरू हुआ, तो ये साल खत्म होगा सर 31 मार्च 2026 को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है बेटा 1 अप्रैल 2025 को, तो मेरा बिजनेस खत्म कब होगा बेटा, 31 मार्च 2026 को, ठीक है। मिस्टर ए जो है बेटा यहां पर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है सर 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए इसने क्या लगाया सर बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट की। बेटा आपको मुझे बताना है कि पूरे साल का, ये देखो ये पूरा टाइम कितना हो गया बेटा, 12 महीने, 12 मंथ। तो आपको मुझे बस ये बताना है कि 12 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो मैं अज्यूम कर लेता हूं उसे 12% पर एनम, 12% पर एनम है, ठीक है। तो आप मेरे को बस ये बताइए कि इसका ब्याज क्या होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, आप हमें सिखा रहे हो बात। नहीं 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 बेटा, मेरे को पता है आपको आती है ये कैलकुलेशन, ठीक है। आपको मैं ये कैलकुलेशन सिखाऊं तो बेटा ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई, ठीक है। मैं सूरज को दिया कैसे दिखा सकता हूँ बेटा, ठीक है। आपको आती है आई नो, बट फिर भी चलो मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए इसको कर देता हूं, क्लियर। देखिए, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 12% निकालना बेटा, तो 1 लाख का 12 और परसेंट का हटा के नीचे क्या लग जाएगा बेटा, हमारा 100 लग जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं सर, और यहाँ पे अमाउंट आती है बेटा आपकी 12,000, ठीक है। तो आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यही होना था, ठीक है। आई सर, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं सर हम, एक एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। वही मिस्टर ए का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, बस इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा मैं। क्या, 1 अप्रैल 2025 को मिस्टर ए ने लगाया तो वही था 1 लाख रुपए, वही 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। बट हुआ क्या सर, इन्होंने 30 सितंबर को, 30 सितंबर को कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी। हो, एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल का मतलब हो गया कुछ पैसा और इन्वेस्ट कर दिया सर बिजनेस में। अच्छा, मतलब शुरुआत में तो रुपया लगाया था 1 लाख ही, लेकिन बीच में कहीं पे आके आपने कुछ रुपया और इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। लो जी, मैं 30 अप्रैल को मैं अमाउंट मान लेता हूं सर, रुपीज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 50,000, लो सर, ठीक है, 50,000 रुपया और लगा दी। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से समझो। सर ऐसा हुआ था यहाँ पे तो पैसा 1 लाख ही लगा था, लेकिन फिर 30 सितंबर को, यहाँ कहीं बना लेते हैं सर 30 सितंबर, 30 सितंबर को इसने आके कुछ पैसा और लगा दिया सर बिजनेस में। तो मेरे को बताओ बेटा यहां से यहां तक ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें कितना रुपया इस्तेमाल हुआ होगा बिजनेस का, 1 लाख रुपए, ठीक है। और यहां पर आके भाई साहब ने क्या करा, 1 लाख में कुछ और जोड़ दिया सर पैसा, तो 50,000 रुपया और जोड़ दिया, तो 1.5 लाख रुपया हो गया बेटा। ये बोलो बात क्लियर। तो यहां से यहां तक बताओ कितना रुपया इस्तेमाल हुआ होगा, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो सही बात है सर, ये हुए बेटा 6 महीने, ठीक है। 6 महीने कैसे हुए सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। और ये भी कितने हुए बेटा, 6 महीने, ठीक है। तो बेटा पहले 6 महीने कितना रुपया इस्तेमाल किया, 1 लाख, और अगले 6 महीने कितना रुपया इस्तेमाल हुआ बेटा, 1.5 लाख। सही बात है सर। तो मतलब अगर मेरे को पूरे साल का ब्याज निकालना हो, पूरे साल का ब्याज निकालना हो, तो मैं ऐसे करूं कि सर यहाँ 1 लाख पे 6 महीने का ब्याज निकाल ले और यहाँ 1.5 लाख पे 6 महीने का ब्याज निकाल ले, और दोनों को क्या कर दें,
जोड़ दे बेटा तो क्या आ जाएगा अपने पास, पूरे साल का ब्याज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे निकाले। हम कैलकुलेट करते हैं सर ब्याज, रेट में वही ले रहा हूं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट एट द रेट ऑफ 12% ले लेते हैं बेटा हम, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं सर पहले 6 महीने के लिए 1 लाख का 12%, 12% और कितने टाइम के लिए बेटा, 6 महीने के लिए, 6/12, ठीक है। प्लस कर देंगे बेटा हम अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, 1.5 लाख। अगले 6 महीने में कितना रुपया लगाया था बेटा हमने, देखो 1.5 लाख रुपया लगाया था, ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 1.5 लाख इसका निकालने बेटा हमें 12%, और इसको भी कितने से कर देंगे बेटा हम, 6/12 से कर देंगे, ठीक है। आइए सर कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो ये बचा बेटा 6,000। लो जी, ठीक है। यहाँ पे भी करते हैं सर, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 15 छिके 90, ये बचा बेटा 9,000। तो टोटल आ रहा है बेटा मेरे पास 15,000 रुपए का ब्याज। लो सर ये क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है सर? 10वीं क्लास के पहले के क्वेश्चन सर, क्या 10वीं क्लास की बात कर रहे हो, 5वीं 6वीं में सीखे हुए क्वेश्चन है ये, सही है। तो बहुत इजी है सर, ये इसे बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनेट बेस। तो हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखो टुकड़े करके हमने क्या करा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की है। बोलो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, ठीक है। अगर यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा प्लीज आप मुझे ऐप पे भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और बस मेरे कहने पे एक एग्जांपल और, फिर आपको बुक के क्वेश्चन चेक कराऊंगा बेटा, ठीक है। आइए सर एक एग्जांपल और करते हैं, वही सेम मिस्टर ए का एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो मिस्टर ए नाम का कोई पर्सन है बेटा, यहाँ 1/4/2025 में बेटा क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कैपिटल लगा रखी है बेटा इसने कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। इस बार ये पैसा क्या कर लेता है बेटा, विड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है सर, ठीक है। कितना रुपया, रुपीज 30,000, 30,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है भाई साहब, ठीक है। कब विड्रॉ करता है सर, ऑन 30 सितंबर। ओहो, तो इसका मतलब है सर यहां पर बिजनेस लगाया, बिजनेस शुरू किया, पैसा लगाया, और बीच में कहीं पे आगे पैसा निकाल लिया। इस बार, पिछली बार ऐड किया था, इस बार पैसा निकाल लिया। बेटा मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस से पैसा निकाल ले तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर, ठीक है। आइए सर यहाँ पे बिजनेस शुरू किया था, 1 लाख रुपए लगा के, यहाँ लिखते हैं सर हम 30 सितंबर को, ठीक है, इसने विड्रॉ कर लिए। तो बेटा 1 लाख रुपया लगा हुआ था, उसमें से 30,000 रुपए विड्रॉ कर लिए बेटा, तो बताओ कितना रुपया बचा होगा, 70,000, सही बात है, ठीक है। तो मेरे को बताओ सर, ये हुए बेटा 6 महीने, ठीक है, ये हुए बेटा 6 महीने, कब तक, 31 मार्च तक बेटा, 31/3/26 तक, ठीक है। तो ये वाले जो 6 महीने है बेटा, मेरे को एक बात बताना, ये वाले जो 6 महीने है इसमें कितना रुपया इस्तेमाल हुआ बेटा, इसमें रुपया इस्तेमाल हुआ जी 1 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा जी, और ये वाले जो 6 महीने बेटा, इसमें कितना रुपया इस्तेमाल हुआ, तुम बताओ। इसमें रुपया यूज हुआ जी 70,000, बहुत बढ़िया। तो इसका 6 महीने का ब्याज और इसका 6 महीने का ब्याज, और दोनों को क्या कर दे बेटा, प्लस कर दे, तो अपने पास आ गया पूरे साल का ब्याज। बहुत आसान है सर ये तो, ठीक है। आई जी, तो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट बाबू, 1 लाख के ऊपर 12%, ठीक है। मैंने शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट यहाँ नहीं लिखी, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ सेम रेट 12% पर एनम, ठीक है। तो 1 लाख के ऊपर 12% कितने टाइम का बेटा, 6 महीने का, 6/12। तो ये तो वही आएगा 6,000, प्लस में 70,000 के ऊपर 12% बेटा, और 6 महीने का, लो जी, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, 4200 बेटा, 10,200, ये है बेटा ब्याज की अमाउंट। क्लियर है? आई होप यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, सही है सर यहां तक। चलिए जी सर, अब आप एक काम करो, हमें ना जरा, ठीक है, बुक के क्वेश्चन चेक करा दो। आओ सर बुक के क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा, सारे के सारे बच्चे, ठीक है, मेरे साथ आइए। और बुक के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मेरे पास ये रही सर, ठीक है, मैंने आपकी डीके गोयल सर की बुक का इस्तेमाल किया बेटा, ठीक है। आई होप आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल है बेटा, क्लियर है। चलिए सर शुरू करते हैं, देखिए मेरे साथ साथ पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका मेरे ख्याल से 4 या 5th है, मैं एक बार चेक कर दूं, हाँ 3rd क्वेश्चन है, सॉरी। आप अपनी बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, डीके गोयल की बुक आपके पास होगी, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कहते हैं सर, रक्षित एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1, ठीक है बेटा। रक्षित और मलिक दो पार्टनर है, अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो ये लीजिए, ठीक है बेटा। रक्षित और मलिक दो पार्टनर है, और 4:1 में बेटा क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये देखो 4:1 दे रखा है सर मुझे, ठीक है। आगे कहते हैं ऑन ऑन 1 अप्रैल, बस 1 मिनट मुझे देना बच्चे। चलिए बेटा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। मैं कोई टूल ढूंढ रहा था हाईलाइट करने के लिए, बट चलो।
कहते हैं सर रक्षित और मलिक दो पार्टनर बेटा और कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:1 में 1 अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल थी बेटा 1,20,000 और 80,000। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। देखो एक रक्षित नाम का पर्सन है सर, एक मलिक नाम का पर्सन है। ठीक है, रक्षित और मलिक दो पार्टनर है बाबू। ये रक्षित और मलिक दो पार्टनर है। इनकी कैपिटल दे रखे बेटा मुझे कब की, 1 अप्रैल 2021 की। ठीक है जी, आप में आप वाली बुक में हो सकता है बेटा तारीख अलग हो थोड़ी सी, ये देख लेना। ठीक है जी सर, कितनी दे रखी है बेटा, रक्षित की है 1,20,000। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल जो दे रखी है बेटा मुझे, वो दे रखी है सर 1,20,000 रुपए। ठीक है बेटा। अच्छा आगे, मलिक की कैपिटल दे रखी है बेटा आपको, ठीक है 80,000 रुपए। तो यहाँ पे मलिक के लिए भी बना लेते हैं सर सेम ड्रॉइंग। लो सर, यहाँ है 1/4/2021 बेटा, और इसकी जो कैपिटल है बेटा इस दिन वो है 80,000 रुपए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं जी ऑन 1 दिसंबर 2021, ओहो 1 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2021। ठीक है, इसी साल 1 दिसंबर को, ठीक है 1 दिसंबर आप कहीं यहाँ मान लेते हैं सर, 1 दिसंबर 2021 यहाँ पे मान लेते हैं 1 दिसंबर 2021। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी टोटल कैपिटल जो है बेटा वो 3 लाख हो जाएगी। सर पहले कितनी थी, देखो पहले रक्षित की थी 1,20 और मलिक की थी बेटा 80,000, तो पहले टोटल कैपिटल थी बेटा 2 लाख रुपए। सही है, अभी डिसाइड करते हैं कि हमारी टोटल कैपिटल जो है वो 2 लाख से ज्यादा कितनी कर देनी चाहिए बेटा, हमें 3 लाख रुपए कर देनी चाहिए। ठीक है, यानी ये 1 लाख रुपए और लेके आना चाहते हैं बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है सर, ले आएंगे। ठीक है, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए कहते हैं सर 3 लाख रुपए की कैपिटल हो जाएगी टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन 2:1। अच्छा जी, तो ये जो कैपिटल है वो कैसे होगी बेटा, 2:1 में आएगी। ठीक है जी, ये जो कैपिटल आएगी बेटा कैसे आएगी, 2:1 में आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, और देखते हैं सर, और आगे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। लो सर, मैंने पेन रख दिया बेटा मेरा नीचे, एक बार आप क्वेश्चन को जरूर जरूर स्टडी करो फिर से। ठीक है, और फिर हम जो चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। चलिए बेटा, सारे के सारे बच्चे एक बार मेरे कहने पे क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार के लिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए बेटा। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए शुरू करें। देखिए बाबू, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो टोटल कैपिटल है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए हो जाएगी। और ये 3 लाख रुपए की जो कैपिटल है बेटा, ये रक्षित और मलिक दोनों पार्टनर जो है वो 2:1 में लेके आएंगे। ठीक है, 2:1 में, यानी अगर मैं इसको बांटू, 3 लाख रुपए की कैपिटल है, इस 3 लाख रुपए की कैपिटल में रक्षित का शेयर कितना है, रक्षित, तो 3 लाख में 2/3 हिस्सा जो है वो किसका बेटा, रक्षित का। सर ये क्या कर दिया आपने, देखो बेटा ध्यान से समझो, बेसिक मैथ्स है। अगर रक्षित और मलिक दो पार्टनर है बेटा और 2:1 में कोई चीज शेयर कर रहे हैं बेटा, तो मैं उसका शेयर कैसे निकालूंगा, मतलब कि मुझे 3 टुकड़े कर रहे हैं और 3 में से 2 टुकड़े किसके बेटा, रक्षित के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, जो भी कैपिटल है इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रक्षित के शेयर से और डिवाइड करना पड़ेगा बेटा टोटल से। इसी तरीके से ये तो रक्षित का शेयर आ गया, मलिक का शेयर निकालना हो तो जो भी कैपिटल है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा इसके शेयर से। मलिक का शेयर 1 था और टोटल था बेटा 3। आई होप ये हमें आता है सर। ठीक है, इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चौथी क्लास पांचवी क्लास वाला काम है बेटा ये हमारा। ठीक है, आइए सर देखते हैं। आई जी, रक्षित की कैपिटल निकालते हैं सर। शुरुआत में 1,20,000 थी, इसमें अब रक्षित की कैपिटल कितनी हो जाएगी, रक्षित का शेयर है सर 2/3 और कैपिटल है बेटा 3 लाख, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी सर 2 लाख। अच्छा, मलिक की कैपिटल देखते हैं बेटा कितनी हो जाएगी, मलिक की कैपिटल 3 लाख इनटू में इसका शेयर है बेटा 1/3, तो इसकी हो जाएगी जी 1 लाख। ठीक है सर, अब समझ आ गया। अब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है बेटा कि 1 दिसंबर को जाके 1 दिसंबर को जाके यहाँ पे जो रक्षित की कैपिटल है वो हो जाएगी बेटा 2 लाख, और 1 दिसंबर को जाके बेटा जो मलिक की कैपिटल है, मलिक की जो कैपिटल है वो हो जाएगी बेटा 1 लाख रुपए। डन सर, इतनी बात हमें समझ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखिए बेटा,
इन्होंने क्या कहा था, रक्षित की कैपिटल 120 है, मलिक की कैपिटल 80,000 है। 1 दिसंबर को जाके दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल टोटल 3 लाख हो जाएगी और उस 3 लाख को हम 2:1 में लेके आएंगे। ठीक है, तो मैंने जब 3 लाख का 2:1 निकाला बेटा, तो रक्षित की शेयर जो आ रहा था वो आ रहा था 2 लाख और मलिक का जो शेयर आ रहा था वो आ रहा था 1 लाख। ठीक है, तो मतलब कि इसका मतलब है सर रक्षित ने पैसा लगाया हुआ था कितना, 120, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, 1 दिसंबर को इसकी कैपिटल कितनी कर देनी है बेटा अपने को, 2 लाख रुपए कर देनी है। मलिक ने शुरुआत में कितना लगा रखा था बेटा, 80,000, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और 1 दिसंबर को इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा, 1 लाख हो जाएगी। अब तुम बताओ बेटा, मेरे को ब्याज निकालना है, इतने टाइम के लिए जो ब्याज निकालेंगे वो 120 पे और इतने टाइम के लिए जो ब्याज निकालेंगे वो 2 लाख पे हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा साल का आ जाएगा। सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, एग्जाम्पल में अभी अभी किया था। ठीक है, इसी तरीके से मलिक का बेटा इतने टाइम के लिए जो पैसा जो शेयर निकलेगा वो सॉरी इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने पे निकलेगा बेटा, 80,000 में, और इतने टाइम के लिए कितने पे निकलेगा बेटा, 1 लाख पे निकलेगा। बड़ा आसान है सर ये तो। ठीक है, आइए सर कैलकुलेट करते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है क्या, हाँ जी हाँ जी गिवन है 6%। आइए सर, तो मैं जरा इतने पोर्शन पे ब्याज निकालता हूं बेटा, 1,20,000 का 6%। ठीक है, परसेंट हटा के मैं नीचे 100 लगा देता हूँ और इनटू में कितने टाइम का, सर काउंट करो बेटा कितने टाइम का। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, क्या दिसंबर काउंट करूं ना, दिसंबर पहली तारीख है बेटा, दिसंबर काउंट नहीं होगा। अगर 31 दिसंबर कहता तो दिसंबर का महीना बीत चुका होता, हम काउंट कर लेते तो 8 महीने आ रहा है बेटा, 8/12। ठीक है, लो जी इसको जरा कैंसिल करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 12 चौक 48, 4800 बेटा, इधर और निकाल लेते हैं इतने टाइम के लिए। ठीक है, इतने के लिए और निकाल लेते हैं बेटा हम। तो मैं कहता हूं सर 2 लाख रुपए लगे हुए हैं यहाँ पे, 6% का ब्याज निकालना है बाबू। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने के लिए बेटा, 4/12। लो जी, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो आगे बेटा 4,000, 2 दूनी 4। ठीक है, लो जी क्लियर। टोटल आ रहा है बेटा 8800। ठीक है, टोटल आ रहा है बेटा अपने पास 8800। ये देखो रक्षित का टोटल बुकिंग में कितना है, 8800। आओ सर मलिक का निकालते हैं। सर 80,000 रुपए के ऊपर ब्याज निकलेगा, 6% निकलेगा और 8 महीने के लिए निकलेगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौका 8, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 चौका 32, 3200। यहाँ पे देखो बेटा, कैलकुलेशन आप कर लेना प्लीज, अपने हाथ से जरूर करके देख लेना एक बार। ठीक है, या ये सर 1 लाख के ऊपर ब्याज निकलेगा, 6% निकलेगा। ठीक है, 4 महीने का निकलेगा। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, जीरो से जीरो कैंसिल, ये बनना बेटा 2000, तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 5200। देखो इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, हमने यही किया ना, 4800 को जोड़ा 4000 को जोड़ा, तो हमारे पास टोटल आया था। क्लियर है, बस ये क्वेश्चन है सर 5200। ठीक है, लो जी ये वाले क्वेश्चन है बेटा, आई होप हो जाएंगे। आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपको समझ आ गई है बेटा। क्लियर है, आइए सर एक क्वेश्चन होमवर्क में बाबू ये करके आना है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर में जरूर कराऊंगा। ठीक है, इस क्लास को जरूर देख लेना बेटा, जरूर क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं बेटा, आपको क्या करना है, जो भी इलस्ट्रेशन मैं करवा रहा हूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो जरूर ट्राई करना है बेटा। ठीक है, अगर वो ट्राई करोगे तो समझ आएगा बाबू, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। मेहनत से पीछे नहीं हटना, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है सर जिंदगी में। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा सर, ये तो स्ट्रगल है लाइफ का। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना मुझे क्यों करना पड़ रहा है। क्लियर है, राइट सर। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।